नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ थिंक अलर्ट में। मैं हूं रंजीता पठारे। आज फिर एक लड़की किसी और के पागलपन के कारण मौत के घाट उतार दी गई। उसके सपने, उसके सब अपने, सब कुछ छीन लिए गए। परिवार की लाडली हैवानों के कारण उनसे छीन ली गई। ऐसे हमारे देश में कोई पहला मामला नहीं है, कई मामले सामने आते हैं। ऐसे ऐसे मामले कभी छिप कर नहीं होते। ये जो हत्याकांड खुलेआम होते हैं, सड़क पर होते हैं, लोगों के सामने होते हैं, लेकिन कई लोग इसे अपने आंखों से देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। राहगीर सारा तमाशा देखकर वहां से निकल जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लड़की को जब काम में, जब उन्हें मारा जाता है, जब उन्हें घसीटा जाता है, तब तक भी किसी के भी का दिल नहीं पसीजता। जो निकिता का मर्डर हुआ, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसे कार में लाया जा रहा था, उसे घसीटा जा रहा था, तब भी लोगों ने आरोपियों को नहीं रोका। जब वो आरोपी लड़की के पीछे भाग रहा था, उसे जबरदस्ती घसीट रहा था, काश ऐसे वक्त पर जनता एक साथ होकर आरोपियों के खिलाफ मौके पर ही खड़ी हो जाती, तो शायद ऐसे हादसों पर रोक लग जाए। कभी एक ऐसा मामला सामने आए जिसमें अगर भीड़ इकट्ठी होकर ऐसे आरोपियों के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो शायद आरोपियों के इरादे ज्यादा बुलंद ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये काश केवल काश बनकर ही रह जाता है। वो काश कभी भी असल लाइफ में वो सही चीजें नहीं हो पाती है। इसके बाद लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, रोना रोते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन क्यों बोलते हैं? जब आपकी आंखों के सामने ऐसा कुछ होता है, तब आप नहीं जा सकते उसे बचाने के लिए। तब बाद में उस चीज पर पछताने से कुछ नहीं होता। हमेशा जनता के बीच ऐसे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। सरेआम लड़कियों को जला दिया जाता है, क्योंकि एक पिछले साल एक केस ऐसा सामने आया था जिसमें सड़क पर लड़की के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया था। उसकी भी मौत हो गई। गोलियों से भून भून दिया जाता है। सरेआम सड़क पर लड़कियों को गोली चला दी जाती है। और कई ऐसे मामले सामने हैं, हथियारों से काट दिया जाता है। सिर्फ लड़कियों को क्यों, बहुत सारे लोगों की ऐसी हत्या होती है, इतनी दर्दनाक हत्या होती है, लेकिन फिर भी उन्हें बचाने की किसी में हिम्मत नहीं होती, उन्हें कोई भी बचाने नहीं जाता। जब सब कुछ हो जाता है, जब ऐसे मामले हो जाते हैं, तो रैलियां निकाली जाती हैं। लोग एक झंडा लेकर या तख्ती लेकर सामने आते हैं, नारे लगाते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार सहन नहीं करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो क्या कभी आपने, आपके सामने अगर कोई आरोप हो रहा है, कोई ऐसा हादसा हो रहा है, तो क्या उसे रोकने की जरा सी भी कोशिश की है? महिलाओं की हक की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन काश ये बात भी की जाए कि उन्हें बचाया कैसे जाए। क्या आपके सामने ऐसी कोई महिलाओं को, किसी महिला पर अगर कोई अत्याचार करते हैं, तो उसे बचाने की एक बार भी कोशिश की है? कोई एक आदमी ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन मिलकर ऐसा किया जा सकता है। तो ऐसे में पहले क्यों नहीं बचाने जाते कोई भी? क्यों समाज की ऐसी सोच है? कौन है इन सब का जिम्मेदार? आखिर कब बदलेगा समाज? निकिता की हत्या के वीडियो को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। एक बेकसूर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कैसे उसे कॉलेज के मेन गेट से खींच कर लाया जाता है। सोचिए, उस समय परीक्षा हुई थी कॉलेज की, यानी उस समय वहां पर और भी लोग मौजूद रहे होंगे। उस समय जब और लोग मौजूद थे, जब उस लड़की को घसीटा जा रहा था, तब क्यों नहीं किसी ने उस लड़के के हाथ को पकड़ लिया? क्यों नहीं लड़के के हाथ से उस लड़की को छीन लिया, उसे बचा लिया? तब किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद जब उस लड़की की सहेली आती है, उसे बचाने की कोशिश करती है, तब भी लोग आसपास से ऐसे जा रहे हैं माने उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उन्हें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। और जब अब उस लड़की की मौत हो चुकी है, तब ये मगरमच्छ के आंसू बहाने से कोई मतलब नहीं है। अभी भी अपनी सोच सुधारनी होगी समाज को। समाज में बस ये डर है कि अगर किसी को कोई मार रहा है, कुछ काट रहा है, गोली से भून रहा है, तो वे उनके सामने नहीं आते। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें मार देंगे। लेकिन एक सिंगल इंसान ना जाकर भीड़ तो उसे बचाने जा सकती थी।
ऐसा अब अगर आपके सामने कभी हो तो आसपास के लोगों को इकट्ठा करें, कम से कम अपनी तरफ से एक प्रयास जरूर करें, क्योंकि अगर कभी ऐसे हादसे होते हैं तो आपको ये ना लगे बाद में, जब आप पे कोई सवाल उठाए, कोई आप पे उंगली उठाए कि आपने उन्हें क्यों नहीं बचाया, तो तब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने एक प्रयास भी नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों को, महिलाओं को, या फिर किसी के भी खिलाफ कभी भी कोई अत्याचार होता है, कभी भी उनके खिलाफ कोई ऐसे आरोप होते हैं, ऐसे कुछ भी प्रयास होते हैं, मतलब अत्याचार होते हैं, किसी को मारने के लिए कोई जाता है, किसी की पिटाई करते हैं, तो उस चीज़ को वहाँ रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि तमाशाबीन बनकर वहाँ खड़े रहना चाहिए। कई लोग तो वीडियो उतारना शुरू कर देते हैं, फ़ोटो खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब शायद समाज को भी इस मामले में सोच अपनी मजबूत करनी होगी, सोच अपनी बदलनी होगी कि ऐसे हादसों को कैसे रोका जाए, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक हादसा था आज का। और ऐसे मामले जितने बढ़ेंगे देश की उतनी ज़्यादा बदनामी होगी। पहले ही देश की बहुत बदनामी हो चुकी है महिलाओं के अपराधों के मामले में, और अगर ऐसे मामले भी अब सामने आने लगे लगातार, जिसे लव जिहाद का मामला कहा जा रहा है, ऐसे जब मामले सामने आ जाते हैं तो लोग राजनीति करने से भी पीछे नहीं हटते। अगर लड़का मुस्लिम पक्ष का हो, लड़की हिंदू की हो, या लड़की मुस्लिम की हो और लड़का हिंदू का हो, तो फिर इस मामले को कहीं और ही दूसरा मोड़ दे दिया जाता है, भले ही उसमें इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं। अब हालांकि इस मामले में कहा जा रहा है कि आरोपी का भाई एमएलए है, कांग्रेस का एमएलए है, तो हो सकता है कि उस लड़के को अपने भाई की जो पॉलिटिकल उसकी जो पहुंच है, उस चीज़ का थोड़ा गुमान हो, उस चीज़ का थोड़ा गर्व हो, लेकिन उस चीज़ को कास्ट से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केस हो जाते हैं जिसमें मतलब कुछ भी चीज़ों को बस कास्ट से जोड़कर देखा जाता है। तनिष्क के उस एड को, जिसमें हिंदू महिला दिखाई गई थी जो मुस्लिम परिवार के घर में थी, उस एड को भी अब इस मामले से जोड़ दिया गया है। बताइए, मतलब आपकी सोच जो है वो यही रहेगी, भड़काने की रहेगी, पर बचाने की नहीं रहेगी। कभी एक बार बचा कर देखिए कितना सुकून मिलेगा किसी लोगों को अगर आप बचाते हैं तो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक अलर्ट के साथ। थैंक यू।